अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हम बात करेंगे फ़ॉन्ट पेयरिंग के बारे में। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ़ॉन्ट के बारे में बताया जो हम पोस्टर्स वगैरह पे इस्तेमाल करते हैं। एक है सेरिफ, स्लैब, सैंस सेरिफ, स्क्रिप्ट और कंप्रेस्ड। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सेरिफ, सैंस सेरिफ, स्लैब, स्क्रिप्ट और कंप्रेस्ड में क्या फ़र्क है। जैसे कि आप देख रहे हैं सेरिफ की जो एजेस हैं वो बहुत शार्प से होते हैं। ठीक है, स्लैब देख लें, स्लैब बोल्ड में होता है और थोड़े से उसके भी हल्के एजेस निकले होते हैं। ये बेशक आप देख सकते हैं। ठीक है, ये होता है स्लैब। उसके बाद है सैंस सेरिफ बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत स्मूथ सा होता है। ठीक है, इसके कोई एजेस नहीं निकले होते। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट होता है जैसे कि आपने इसका सिग्नेचर वगैरह किया हो। ठीक है, और कंप्रेस्ड ये इसके सारे वर्ड्स जो आपस में जुड़े से होते हैं। तो इसका मैं आगे आपको फ़र्क बताता हूँ कि कैसे हमने कंपैरिजन करना है और हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं अपने दूसरे पेज पे। यहाँ पे देखिए सैंस सेरिफ मैंने इस्तेमाल किया। सैंस सेरिफ हम हेडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अंदर जो हमने चीज़ें लिखनी होती हैं उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के लिए भी। ठीक है, क्योंकि सैंस सेरिफ बड़ा स्मूथ और ईजी है ये हमें रीड करने के लिए। ठीक है, दूसरी तरफ हम जाएँ तो हमारे पास आता है सेरिफ जो हमारी हेडिंग के लिए ठीक है, पर जो हम अंदर डिस्क्रिप्शन देंगे उसके लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है। देख लें आप, इसमें थोड़ा सा पढ़ने में आपको मुश्किल हो रही होगी, बेशक देख सकते हैं। ये है कि सही है, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये रीडेबल इतना ख़ास नहीं है। और अगर हम हेडिंग सेरिफ की इस्तेमाल करें और जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो हम सैंस सेरिफ की इस्तेमाल करें तो देखें कितना ये ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है। देखिए दोनों का पेयरिंग कितने मज़े की बन रही है फ़ॉन्ट की। तो इस तरह हमने पेयरिंग बनानी है। तो अगर हम जाते हैं अगले पेज पे, स्लैब पे, तो स्लैब पे हेडिंग देखें। हेडिंग पे ये अच्छा लग रहा है, मगर उसके कंपैरिजन में हम इसको नीचे वाला देखें, ये रीडेबल तो है पर ये मज़ा नहीं करा रहा, मतलब आपके पोस्टर पे सूट नहीं करेगा। देखिए ऊपर भी आपने वही फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया और नीचे भी वही फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया हो, तो मतलब ना हेडिंग में फ़र्क है ना डिस्क्रिप्शन में कोई फ़र्क है। इसी तरह अगर हम हेडिंग वही रखें, इसकी स्लैब की रखें और फ़ॉन्ट हम सैंस उसकी रखें, सैंस सेरिफ की रखें, तो हमारा जो पोस्टर होगा या फिर हम कोई डिस्क्रिप्शन दे रही हैं, कोई हम न्यूज़ बना रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ बना रहे हैं, तो उस पे ये बहुत ही कोई सूट करेगा। नीचे वाला जो है हेडिंग हमारी स्लैब की हो और नीचे बोल्ड सी और नीचे हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो सारा सैंस सेरिफ से लिखा हो, तो देखो कितना साफ़ सुथरा और सॉफ्ट और कितना स्मूथ किस्म का लिखा हुआ है, जिससे हमें आसानी हो रही है पढ़ने में। ये हमें पढ़ने में आसानी तो होगी जो ऊपर है, पर इसका ये है कि आपकी आंखों में थोड़ा सा दर्द कर देगा, मुश्किल हो रही है थोड़ी पढ़ने में। तो उसके बाद हम जाएँ तो स्क्रिप्ट में देखें तो स्क्रिप्ट की हम हेडिंग तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे लिहाज से तो हेडिंग भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, पर अगर कोई इस्तेमाल कर लेता है तो इसका जो अंदर हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो हम उसी स्क्रिप्ट के फ़ॉन्ट से नहीं लिख सकते। जो मैं ऊपर बता रहा हूँ ये स्क्रिप्ट सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं है, ये मतलब फ़ॉन्ट्स के नाम है कि इस तरह फ़ॉन्ट्स होते हैं कि इन 4-5 कैटेगरीज़ के फ़ॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग मैंने देखो स्क्रिप्ट की डाली, कोई भी हेडिंग मतलब स्क्रिप्ट की, यहाँ पे ये स्क्रिप्ट है, मैंने फ़ॉन्ट इसका कोई और सेलेक्ट किया हुआ है, मतलब दिया नाम तो स्क्रिप्ट ही दिया हुआ है मैंने। यहाँ से एक सेकंड में आपको बताता हूँ मैंने क्या किया था। ये स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट खोला, यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट खोला, देखिए ऐसे सारे स्क्रिप्ट के फ़ॉन्ट आ गए। आप इसमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रिप्ट होता है सिग्नेचर वाले। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके जो ऊपर मैंने नाम दिए कि इस तरह के फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने हेडिंग दी स्क्रिप्ट वाली, पर अंदर जो मैंने लिखा हुआ सैंस सेरिफ का लिखा, तो कितनी सफाई से साफ़ सुथरे से आपको नज़र आ रहा है। देखिए और कोई और डिफरेंस भी नज़र आ रहा है कि हेडिंग कौन सी है और डिस्क्रिप्शन कौन सी है, इसमें आपको डिफरेंस भी नज़र आ रहा है और ये मतलब इसका कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं लास्ट और सबसे आखिरी कंप्रेस्ड, जो कि आपस में सारे वर्ड्स जुड़े से होते हैं। तो इसको मेरे ख्याल में इस्तेमाल करना ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। ना हेडिंग के लिए इस्तेमाल करें, ना इसको आप डिस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल करें, पर अगर इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ हेडिंग के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हेडिंग में तो आपके लिए विजिबल है पर आपके लिए ये डिस्क्रिप्शन में विजिबल नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि आपको कितना जूम करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, वरना आप इस तरह करके देखें तो आपके लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा पढ़ना। और नीचे सैंस सेरिफ को देखिए कितना साफ़ सुथरा करके लिखा हुआ है। तो
मेरे लिहाज से आप ये जो पेयरिंग मैंने बना के दी है, इस पेयरिंग के हिसाब से अगर आप पोस्टर्स आप बनाएंगे या लोगो डिज़ाइन करेंगे तो यही हमारा मतलब ट्रिक होती है। हमने अपने पोस्टर्स को अट्रैक्टिव बनाने की यही हमारी ट्रिक होती है, कैसे हमने अपने फ़ॉन्ट्स को और डिस्क्रिप्शन हेडिंग को और डिस्क्रिप्शन को डिफ़िकल्ट महसूस कराने के, मतलब कि हेडिंग कौन सी है पता चलना चाहिए कि ये हेडिंग है और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो हम इसी तरह इनके फ़ॉन्ट्स की पेयरिंग करते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। और बाकी आप फ़ॉन्ट पेयरिंग गूगल वगैरह पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको फ़ॉन्ट पेयरिंग्स के बारे में बता देंगे। जैसे कि अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि आप अपने गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट पेयरिंग पे जाएंगे। फ़ॉन्ट पेयरिंग ये मैं रैंडम से खोल रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, ठीक है। द अल्टीमेट गाइड टू फ़ॉन्ट पेयरिंग लर्न, यहाँ से आप फ़ॉन्ट पेयरिंग कर सकते हैं। फ़ॉन्ट पेयरिंग फ्री ब्यूटीफुल फ़ॉन्ट एंड फ़ॉन्ट पेयरिंग कटर जस्ट फॉर यू। हम कैनवा पे इस्तेमाल करें तो चलो कैनवा से ही देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है हमें ये। हम नीचे भी जाते हैं, यहाँ पे ये देखो भाई, ये देखो बड़ा ज़बरदस्त मैंने जो भी चीज़ समझाई वो इन्होंने यहाँ पे बताई। सेरिफ सेरिफ जिसके एजेस शार्प होते हैं, सैंस सेरिफ जिसके एजेस बड़े स्मूथ से होते हैं, स्लैब सेरिफ जो मतलब बिल्कुल स्लैब सेंस सेरिफ भी होता है और स्लैब सेरिफ भी होता है। स्लैब सेंस सेरिफ वो होता है कि एक बोर्ड और उसके एजेस निकले हों, और सेंस सेरिफ होते हैं जो बोर्ड और जिसके एजेस बिल्कुल भी ना निकले हों। स्क्रिप्ट देखो उसने स्क्रिप्ट की कितनी मजे की कॉम्बिनेशन दी। ये सेरिफ, ये सेंस सेरिफ है जो उसने नीचे कॉम्बिनेशन दिया। स्क्रिप्ट के साथ देख सकते हो आप, स्लैब के साथ भी देख सकते हो। इन्होंने एजेस वाली नहीं दी, इन्होंने स्मूथ वाला दिया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सैंस सेरिफ के साथ सैंस सेरिफ का ही डिस्क्रिप्शन दी है। यहाँ पे सिर्फ सेरिफ में ही उन्होंने सेरिफ का डिस्क्रिप्शन दी है, ठीक है। मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह। इसके साथ देखिए अलाइनमेंट, ये है सेरिफ की कैटेगरी में से ही है। ये जो अलाइनमेंट है ये है उसकी सेरिफ की कैटेगरी से ही है। देखिए आप दोनों साफ सुथरा आपको नज़र आ रहा होगा, कोई मुश्किल नहीं हो रही है पढ़ने में। तो इस तरह आप पेयरिंग कर सकते हैं। नीचे आप जाएंगे क्रिएट डिज़ाइन इन कैनवा, तो वो तो हम डिज़ाइन बना ही रहे हैं। इसके बाद ये देखें बोल्ड सा पता चल रहा है कि हमारी हेडिंग कौन सी है, डिस्क्रिप्शन कौन सी है। यहाँ से आपको सब कुछ साफ पता चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये पोस्ट पे जाएं तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन का पता चल रहा है, मतलब हेडिंग का पता चल रहा है, हमें डिस्क्रिप्शन का पता चल रहा है कि डिस्क्रिप्शन ये है और हेडिंग ये है, ठीक है। इस तरह आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब आप फ़ॉन्ट्स की गाइडलाइन यहाँ से ले सकते हैं कि आपने किस तरह फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करने हैं, ठीक हो गया। फ़ॉन्ट को आपने बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना है और पेयरिंग अच्छी तरीके से करनी है फ़ॉन्ट। और आपको पता चलना चाहिए कि आपकी जो हेडिंग है वो क्या है। अगले जिसको आप पोस्टर बना के दे रहे हो या कोई लोगो बना के दे रहे हो, तो अगले को भी पता चलना चाहिए कि मैंने जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है इससे आपका डिफरेंस साफ ज़ाहिर होना चाहिए कि ये मैंने हेडिंग इस्तेमाल की हुई है और ये मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल की हुई है, ठीक है। तो आप बेशक किसी भी वेबसाइट पे चले जाएँ तो वहाँ पे हेडिंग का फ़ॉन्ट अलग होता है और हेडिंग जैसी भी मर्ज़ी वो लिख लें, जैसे स्क्रिप्ट्स लिख लें, कंप्रेस लिख लें, स्लैब वाली से लिख लें या सेरिफ से लिख लें, सैंस सेरिफ से लिख लें, स्लैब सेरिफ से लिख लें, स्लैब सैंस सेरिफ से लिख लें। उन सारे हेडिंग्स में बस ये होती है कि हेडिंग की विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हेडिंग की जो हाइट होती है, जो मतलब उन्होंने बोर्ड रखा होता है, तो उससे आपको पता चल जाता है। अब बेशक आप जो मर्ज़ी फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लें, आपके लिए हेडिंग के लिए वो ठीक है। और बट आपने डिस्क्रिप्शन में सैंस सेरिफ के ही सारे इस्तेमाल करने हैं ताकि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो अगले को बिल्कुल विजिबल हो सके और उसके लिए आसानी हो पढ़ने में। अगर उसको पढ़ने में मुश्किल होगी तो वो आपका जो भी आर्टिकल होगा वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा और वो आगे चला जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो आपके आर्टिकल को पढ़े तो आपने सैंस सेरिफ के ही फ़ॉन्ट इस्तेमाल करने हैं डिस्क्रिप्शन में। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी। आज के लिए इतना ही, बाकी अल्लाह हाफ़िज़।